नमस्ते दोस्तों। आज हम शिफ्ट 4 का जो कि 24 जुलाई को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो शिफ्ट 4 का ए सीरीज का पेपर सोल्व करेंगे। जिनकी भी हिंदी सेकंड लैंग्वेज है वो आज हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हिंदी सेकंड लैंग्वेज कौन से पेज नंबर पर है। तो हिंदी सेकंड लैंग्वेज पेज नंबर 37। तो आइए पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, भाषा सेकंड हिंदी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आंसर देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। उपयुक्त काव्यांश को पढ़कर आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। तो ये जो ऊपर आपके ओके 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 37 ऊपर चला गया। ओके, इसको वापस लाते हैं। 37 ओके। क्वेश्चन नंबर 61। आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। तो जब आप ऊपर जो लिखा हुआ काव्यांश है इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव दर्शा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है, पवन झुलावे के की कीर बतरावे। तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित पंक्ति में पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थानों पर ठहरने को कहते हैं। तो इसको कहते हैं यति। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64। कंज कली नायिका लता न सिर सारी दे रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त अलंकार है। तो ऊपर जो वाक्य दिया हुआ है आपको उसके अंदर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की जो परिभाषा है वो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सेंटेंस है वो पूरा फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65। कवि के अनुसार वसंत का परिवर्तन दिखाई देता है। तो वसंत का परिवर्तन प्रकृति की बात की गई है ऊपर वाले काव्यांश में। तो तन मन और वन तीनों के ऊपर, तन के ऊपर, मन के ऊपर और वन मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर भी वसंत का परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए 65 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66। मन उचट गया था वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है। तो उपयुक्त वाक्य में एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। तो ऐसा कौन से वाक्य में होता है? साधारण वाक्य में। तो ऑप्शन नंबर ए 66 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67। था है लेना, इसका मतलब होता है पता कर लेना। था लेना, पता कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी भेद पता करना, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक प्रयुक्त है। तो जब भी हम किसी को दान देते हैं तो हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 69। मन उमग्यो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है। मतलब मन उमग्यो मतलब मन भर गया भाई मेरा, तो खाने से मन उमग्यो, मन भर गया। ज़्यादा खा लेते हैं तो मन उमग जाता है ना, तो वही होता है ऑप्शन नंबर बी मन भरना। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? रीतिवाचक मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किस तरह से क्रिया की विशेषता बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। लक्षित कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता बता रखे हैं धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो प्रोफेसर किलपैट्रिक ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 72। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आदर्श संभाषण। जब हम बात करेंगे, भाषण देंगे, तो ये एक मौखिक भाषा की प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो प्रतिलेख जब करते हैं तो उसमें छोटे अक्षर बनाने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। अब भाषा पुस्तकालय मतलब भाषा की शिक्षा देने वाली जो पुस्तकालय है उसमें ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जो भाषा की शिक्षा दें। तो ऐसी कौन सी पुस्तकें होती है? साहित्यिक पुस्तकें। तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए किसी को लग रहा होगा चलचित्र, लेकिन चलचित्र के अंदर
जो आप इसका इंग्लिश में देखोगे तो वो नहीं होगा, तो इसका आएगा चित्र विस्तारक। इसमें थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है क्योंकि दूरदर्शन में दृश्य साधन होता है एक तरीके से, तो इसमें थोड़ा डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में थोड़ा सा डाउट है, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप चेक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? तो जो गद्य शिक्षण है उसमें मौखिक विधि नहीं है। ये भाषण में मौखिक भाषा काम में आती है, वार्तालाप में मौखिक भाषा काम आती है, अभिनय में मौखिक भाषा काम आती है, लेकिन गद्य शिक्षण में मौखिक भाषा काम नहीं आती। ऑप्शन नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है? तो पठन कौशल कब विकसित होगा? जब हम किताबें पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तो इसमें आया ऑप्शन नंबर बी, बाल साहित्य पढ़ना, पढ़ने से ही पठन कौशल विकसित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। मतलब अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? ए, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता होनी चाहिए। बी, वैधता, वैधता भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, व्यावहारिकता, व्यावहारिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अमानकीकृत, नहीं, अमानकीकृत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, टार्गरसन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है। तो इसके अनुसार जो मूल्यांकन है, इनके अनुसार इन्होंने सीधी सीधी परिभाषा है, तो वो हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। तो किसी व्यक्ति की या किसी अधिगमकर्ता की, स्टूडेंट की जो परेशानी होती है उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टेक्निक्स काम में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 से 90 के जो आंसर होंगे वो इस पैराग्राफ से होंगे। कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। तो कठिन शब्द का जो व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है वो होगा संघर्षी, कठिन एक संघर्ष प्रकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 82, लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप है। तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप ऑप्शन नंबर बी, लाख होगा। क्वेश्चन नंबर 83, श्रृंखला श्रृंगम युग्म का सही अर्थ है। तो जो श्रृंखला है उसका अर्थ होता है चोटी, श्रृंगम का अर्थ होता है पहाड़। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण है। तो जिनमें इक प्रत्यय है उसके उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप, शिवालिक, शिवालय प्लस इक, शिवालिक। पूर्विक, पूर्विक प्लस इक, पूर्व प्लस इक, पूर्विक। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वैसे आप 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको क्रॉस चेक करके भी कर सकते हैं। स्वर्णिम इक आई नहीं रहा, अलग इक आई नहीं रहा, पंचक इक आ नहीं रहा, रसायन इक नहीं आ रहा, भौतिकी इकी प्रत्यय, औद्योगिकी इकी प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हो गया, सम उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि क्या होती है? ए आ प्लस ई उ री। तो देखिए ओ हो जाता है, ए हो जाता है, तो ए किस में? रत्नाकर नहीं हो रहा, ए नीरस ई हो रहा है, ए नहीं हो रहा, कठोर ओ हो रहा है, लेकिन ये बनेगा नहीं। तो महोदधि, इसमें महा प्लस उदधि, तो आ प्लस उ ओ हो गया, तो इसमें गुण संधि हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित सामासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, हिमालय मतलब बर्फ का आल्य, ऐसा आल्य जो बर्फ का हो। क्वेश्चन नंबर 88, शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। अब शब्दकोश क्रम, शब्दकोश क्रम क्या होता है? जैसे डिक्शनरी होती है उस हिसाब से। तो अपर और कालिदास, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 90, कर्ण दानवीर थे, इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द है। तो जो दानवीर है वो क्या है? तुम दानवीर हो, ये दानवीर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये सब क्या है? ये विशेषण ही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
विशेषण। थैंक यू फ्रेंड्स।